हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम टाइप 4 बताएंगे। टाइप 4 में मिनिमम क्वेश्चन आपका होगा 6 क्वेश्चन होगा और सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि 6 क्वेश्चन आपसे खुद बनवाएंगे, हम बनाएंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और आराम से सीखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री टाइप 4, ध्यान दीजिएगा। आराम से पहले ध्यान दीजिएगा, 3 गो गोली खा लेना। ठीक है, सब दर्द खत्म, 100% खत्म कर देंगे, एक भी दर्द नहीं करेगा। हमारा कहे का मतलब क्या हुआ कि आपको एक घुनी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप सही न हो जाइएगा। आप कतनो कमजोर रहिए, ये गोली तो खा कर देख लो, टैबलेट की तरह काम करेगा। ज्यादा अगर देखिए, ज्यादा हम सब चावल उवल खाते हैं तो क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। यहाँ उल्टी ही करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, होता है कि नहीं होता? होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। और आप ये भी जानते तो है, दूसरा नंबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। हमने बोले क्या, 3 टैबलेट खाना है, इस टैबलेट का नाम है NTPC। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये टैबलेट खा लिए तो जिंदगी बदल गया, छूट के नहीं आएगा मैथ 100%। ध्यान दीजिएगा, इस साइन थीटा के आप क्या किए, इंगल गए होंगे। ठीक है, अब देखिए उल्टी आएगा, तो साइन के उल्टी जब जैसी करिएगा तो बनेगा कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा कर्ण ऊपर लंब नीचे। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको देखिए उलटिएगा तो कोट थीटा आधार बटा क्या होगा, लंब। चलिए, इसको उलटिएगा तो बनेगा सेक थीटा, यानी कर्ण ऊपर दोस्तों और आधार नीचे। देखिए, एक टैबलेट अगर याद है तो इस चैप्टर को आप खुद बना लोगे, और नहीं याद है तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा। कहिए क्यों दिक्कत होगा, पता है ना? थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ ठीक है, कैमरा थोड़ा सा ऐसी हो गया था। चलिए अब सही जाना था ना, 1 मिनट और। चलिए ठीक जाना, तो थोड़ा सा आप सब कष्टी कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, और साइन के उलटिएगा यानी उल्टी जैसी करिएगा तो बनेगा कॉसेक थीटा। तो जो होता है कर्ण बटा लंब, टेन थीटा लंब बटा आधार,
टेन को उल्टी करिएगा तो क्या होगा, कोट थीटा। जैसे हम कोट पहन लेना, समझ लो, कोट 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 थीटा। आधार बटा लंब, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ढकार आ रहा, जिलेबी खा लिया, 26 जनवरी में है इसलिए ध्यान दीजिएगा। और एक बात देखिए, लंब आधार जो होता है ना, ये दोनों चोर बैवान होता है, ठीक है। दोनों आपस में जगह बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। और ये दोनों जो चोर बैवान है, ठिट्ठा के भरोसे, ठिट्ठा जहां बैठ जाएगा लंब वहां चल जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट और दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक से हम सब चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बनावे तो तुरते बनाएंगे, जब चैप्टर पर आवेगा ना तो धाए 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 थर थर कापेगा, देखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये मान लिया जाए एक सुता हुआ और एक खड़ा हुआ, ठीक है। ये बी और सी, ये कोनमा के सामने, पहले कोण जो बनेगा, एक खड़ा और एक सुता हुआ, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री के, 90 डिग्री। और कोनमा के सामने वाली भुजा जो होता है कर्ण, यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। यहां लिख सकते हैं कि समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। दोस्तों बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर आप ठिट्टा इसको माने दोस्तों, तो ठिट्टा के सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा, लिख लीजिएगा। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर 2 सेकेंड। ठिट्टा के सामने वाले भुजा क्या होती है, लंब, लंब होती है। हो गया लंब। ध्यान दीजिए, अगर ई लंब हुआ है तो ई तो आधार होगा ही, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं, मैथ बहुत आसान चीज है दोस्तों, समझने और समझाने वाला पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिल लगा कर पढ़ लीजिए। आपको ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर इस तरह से त्रिभुज रहा, थोड़ा सा और बेसिक, ये बी सी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये तो थीटा के साथ यानी 90 डिग्री के सामने है, यानी ये तो 90 डिग्री होबे करेगा, ये तो कर्ण होगा ही। अगर देखिए इसको मानते हैं थीटा दोस्तों, तो ये होगा क्या, लंब। एक का सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, और ये हो जाएगा आधार। थोड़ा सा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर रहा, चलिए सिलेबस पर अभी नहीं आते, थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 हो तो
टेन थीटा बराबर व्हाट, टेन थीटा बराबर व्हाट, ध्यान दीजिएगा। आंसर कैसा है, यहाँ क्या टेन नहीं रहेगा, रहेगा। क्या यहाँ कॉट नहीं रहेगा, रहेगा। क्या यहाँ सेक नहीं रहेगा, रहेगा। क्या यहाँ कॉसेक नहीं रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो आप सब आराम से देखना दोस्तों, नीचे वाला हमेशा सेम होगा। अगर नीचे कर्ण आ रहा है तो सभी में कर्ण नहीं आएगा, तो ये नियम फॉलो होगा यथा नहीं। बढ़िया से सीखना दोस्तों, ठीक है। फिर से बात समझा रहे हैं। नीचे मान लीजिए कि लम है, अगर नीचे लम आ रहा है तो ओकरा में भी नीचे लम ही आएगा। अगर नीचे आधार आ रहा है तो दूसरा में भी आधार ही आएगा। अगर कर्ण आ रहा है तो अगला भी कर्ण आएगा। ध्यान देना दोस्तों, ये बात पर फोकस कर लिया तो आपका मैथ बन गया, कोई नहीं रोक सकता है। फिर से बात सुनिए, नीचे में अगर कर्ण आ रहा है, मान लीजिए साइन थीटा लंब बटा क्या होता है, कर्ण। क्या इसमें भी नीचे कर्ण आता है? देखिए कॉस थीटा आधार बटा क्या होता है, कर्ण। नीचे देखना, ऊपर कुछ आवे आलतू फालतू जालतू कुछ नहीं, नीचे देखना है हम सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या करना। अभी देखना है साइन थीटा, देखिए साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। इसमें देख लेते हैं, ये आधार बटा कर्ण होता है। देखिए ये दोनों कर्ण कर्ण नीचे सेम हो रहा है, हो रहा है। जब हो रहा है तो नियम फॉलो होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर एजा आधार है तो जो भी आधार होगा, अगर एजा मान ली लम है तो यहाँ भी लम होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप इस ट्रिक के अनुसार बनाए ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, बने के तो बनबे करेगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा। इसलिए सोच समझ करके ध्यान दीजिएगा। ऐसा सेट कैल रहता है मैथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे, जो देखिए तो देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ऊपर यानी लम ही हो गया। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ए से समझिएगा आधार दोस्तों, ठीक है। आधार आई हो गया, लास्ट में जो रहता है कर्ण की भुजा रहता है, कर्ण सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए दो भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा पूछा है लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का मान पूछा है ना लंब बटा आधार। आप हिंदी में लिख सकते हैं, लंब के मान कितना है 3, आधार के मान कितना है 4। आपका आंसर हो चुका है। क्या ये बहुत बड़का मैथ है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आया है तो हाँ का मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। एक क्वेश्चन आओ समझाते हैं, ध्यान दीजिए। 4 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 5, कुछ भी हो सकता है, लिख सकते हैं। ऐसे पाइथागोरस पर भी आपको आता होगा, ठीक है। अगर 3 4 5 है, अगर 3 4 है तो अगला 5 हो। ये तो हम टाइप 1 में पढ़ा दिए, नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 के यहां भी लिख सकते हो, वहां 4 के वहां भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम सब करेंगे क्या, आज देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, फिर हम देखते हैं नीचे लंब बटा आधार आ रहा। टेन थीटा लंब बटा आधार, ये हम सेट नहीं कर रहा है। एकरा में आ जाता है आधार बटा लंब, इसलिए सेट नहीं कर रहा है। हाँ ऐसा करेगा कब, देखो
सेट नहीं कर रहा, क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा। सेट करेगा तब तो लेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। चलिए दिख गया, आप बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाइए, देखिए। यदि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान 1, इसका मान निकालना है दोस्तों। आप सबको तो आंसर भी आ गया होगा। देखिए शॉर्ट सेट कर जाएगा। आधार बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है या नहीं होता है? देखिए कर्ण कर्ण सेट कर गया है ना, सेट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सेट करेगा तभी तो आएगा, और सेट नहीं होगा ना तो ब्रह्मा को फिर लकीर नहीं कि बन जाएगा, बनेगा लेकिन बहुत बड़े लंबा बनेगा। ध्यान दीजिएगा। 5 ध्यान दीजिए, तो cos थीटा आधार बटा क्या होता है? कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो ध्यान दीजिए, ये तो हमेशा कर्ण ही होगा। तो साइन थीटा का मान पूछा, लंब बटा साइन थीटा का मान पूछा है। लंब बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब के मान कितना है दोस्तों? ध्यान दीजिए, लंब के मान 12 और कर्ण के मान कितना? 13। आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों, ऑप्शन यानी 12/13 डी नंबर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यदि लिखा है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर दिया है 13, तो cos थीटा का मान क्या होगा? ध्यान देना है। cos थीटा हुआ, इसी को मान निकालना दोस्तों। तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर आधार क्या होता है? पहले देखते हैं फॉलो करता है या नहीं करता। आधार बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। देखिए कर्ण कर्ण सेम हो गया, नहीं फॉलो कर गए ना। तो देखिए cos थीटा आधार बटे कर्ण। अब डायरेक्ट मान बैठाते हैं। cos थीटा के मान पूछा है, आधार बटा क्या होता है? कर्ण। तो देखिएगा आधार के मान कितना है? 5 और कर्ण के मान कितना है? 13 है, सॉरी 5/13 ऑप्शन में आपको मिल गया होगा, जो ऑप्शन बी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट जल्दी लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 होगा शायद, क्योंकि 9 40 41। तो ध्यान दीजिएगा, वही पहले जांचते हैं ना, तो जो चाल है ये, अब ये यही तो सेम टू सेम था। यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आप देखिएगा पूछा क्वेश्चन मान, cos थीटा का मान क्या होगा? तो cos थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो ये ज्ञात कर देना है हम सबको। देखते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है?
आधार बटा कर्ण, आपका आधार कितना है 4 और कर्ण कितना 41, यानी 4/41। नहीं, ऑप्शन में नहीं दे रहा है जी। चार बटा 41 नन दे रहा है ऑप्शन, नन ऑफ दिस। एक मिनट दोस्तों, ठीक है देख लेते हैं, कहीं हो सकता है हमसे गलती हो जाए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, है ना। अब ध्यान दीजिए, लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार के मान हो गया आपका 40 है दोस्तों। सॉरी, हमने देखिए सटा हुआ है और ना ही हमने देखे, यानी 40 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी 40, ठीक। ऐसा हर इंसान से थोड़ा सा मिस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा नहीं यानी ध्यान पड़ा, हम सोचे सी है, खाली 4 है, यहाँ तो 40 हो जाएगा। यानी 40/41 ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों, नन ऑफ दिस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। a² माइनस b² और साइन थीटा दिया हुआ है ना, साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा बराबर दिया हुआ है a² प्लस b²। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम साबित करेंगे कि इतना बराबर इतना, तो बहुत लंबा जाएगा दोस्तों। इसका एक वीडियो हम एक्स्ट्रा डालेंगे, ठीक है। क्यों होता है वो देखिए, अगर ये लंब के मान होगा ये आधार के, तो कर्ण उतना आएगा, जरूर निकालोगे तो कर्ण उतना आएगा। लेकिन इसमें हम साबित नहीं करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले चेक कर तो लेते हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, दोनों सेम हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका मान कुछ मान निकालना है, देख लेते हैं। तो टेन थीटा के मान निकाले, है ना। टेन थीटा बराबर व्हाट, इसी का मान निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोनों सेम हो रहा था। टेन साइन थीटा यानी टेन थीटा जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कितना होगा, यानी a² माइनस b², आधार के मान 2ab। देखिए ये ऑप्शन में है a² माइनस b² बटा में 2ab। देख तो लेते हैं, ऑप्शन बी नंबर आ रहा है दोस्तों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे हो गया है 5 नंबर क्वेश्चन। देखो दोस्तों, थोड़ा सा आप सबको फंसाने के लिए क्या चला है जानते हैं ना, लोभी मत करो ज्यादा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए कैसे, cos के पावर 4 एल्फा बटा में sin² एल्फा है, प्लस साइन के पावर 4 एल्फा बटा में सॉरी बीटा होना चाहिए, हाँ बीटा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, बीटा है दोस्तों। क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। साइन के पावर sin² बीटा बराबर 1 है दोस्तों, 1। तो फाइंड किया कुछ कहा है, देन cos के पावर 4 बीटा बटा cos² एल्फा
प्लस साइन के पावर 4 बीटा बटा साइन स्क्वायर एल्फा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। और मेरा जवाब देखिए आप सब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे ने तो एक देखिए, एक तो बीटा है और एक एल्फा है दोस्तों, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो कोई फार्मूला सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। या तो इसे बीटा में चेंज कर दो या तो इसे एल्फा में चेंज कर दो, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं यहाँ देख लीजिएगा, यानी एल्फा बराबर बीटा माने, यानी लेट माने है ना। यानी एल्फा की जगह पर या तो बीटा रख दो या तो बीटा के जगह पर एल्फा रख दो, आपको जो अच्छा लगता है वो रख दीजिए। चलिए हमने रख रहे हैं, देखिए बीटा के जगह पर एल्फा रख रहे हैं, यानी जहां जहां बीटा रहेगा वहां वहां एल्फा रखेंगे, चाहे एल्फा बराबर बीटा रख दो, कोई भी रख सकते हैं। चलिए हम रख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक कैसे आएगा जो देखते हैं। एक लाना है दोस्तों, ठीक है। एक अगर इसमें एक आ गया तो उसमें भी आना चाहिए, देखिए आएगा 100%, ठीक है। दिक्कत है क्या? चलिए आगे देखिए, इसी के मान का वाट इतना के मान क्या होगा देखते हैं। इसको हल करके बाद फिर उसको भी हल करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ अल्फा बराबर बीटा मान है तो वहां भी सेट, जो मान यहाँ सेट करेंगे वो मान वहां सेट कर देंगे। देखिए अल्फा के मान हम बीटा के मान रख रहे हैं, तो कॉस के पावर 4 एल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं गलती क्वेश्चन लिखा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर है, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा नहीं दिख पाता है, क्योंकि देखिए ये जो होल है ना, हमें फार फट्टा उठा है। हम सोचे कि कॉस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को सुधार दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ है कॉस स्क्वायर, तो देखिए कॉस स्क्वायर और बीटा के जगह पर हमने दे रहे हैं एल्फा, तो ये होगा एल्फा स्क्वायर। अरे कॉस, अरे यार क्या कर रहे हैं, देखिए कॉस के पावर 4 एल्फा अब बाटा कॉस स्क्वायर एल्फा होगा। तो ध्यान दीजिए प्लस इस साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 एल्फा अब बाटा, आई देखिए साइन स्क्वायर क्या है, बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा के जगह पर हम क्या देंगे एल्फा। अब ध्यान दीजिए इसमें कटेगा और एक कटेगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा। अब देखिए एरा में 4 गो है, 2 गो कटिए जाएगा तो के गो बचेगा, कॉस स्क्वायर एल्फा बचेगा ना प्लस। अब देखिए एरा पे 4 पावर है तो एरा में बचेगा कुछ साइन स्क्वायर एल्फा। अब जानते हैं, देखो क्या जानते हैं जो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है दोस्तों। तो थीटा के जगह पर एल्फा हो, चाहे गामा हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, लेकिन अगर एजा 10 है तो ये जो 10 रहेगा तब भी होगा 1, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 20, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। थीटा का मान यानी सेम होने पर ही उसका मान 1 होता है दोस्तों, ठीक है। अगर फार्मूला पर सेट है तो ध्यान दीजिए, तो कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर, ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, यानी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1। इधर तो आपका 1 आ गया दोस्तों, यहाँ तक कोई उम्मीद नहीं होगा, ध्यान दीजिए, यानी दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो उम्मीद है कि उसको निकाल ही लीजिएगा। ये थोड़ा सा मिटाते हैं, उधर ज्यादा ऐसी है। चलिए स्क्रीनशॉट उसमें भी देखते हैं मान आता है कि नहीं। एक आगे है ना,
देखिए कॉस स्क्वायर कॉस के पावर 4 बीटा प्लस बाटा क्या है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन के पावर 4 बीटा बटा साइन स्क्वायर एल्फा। अब ध्यान दो, हमने कहा कि अल्फा के जगह पर ही तो रखना है, बीटा के जगह पर एल्फा रखें, तो यहां रखेंगे कॉस के पावर 4 एल्फा होगा, आई बाटा कॉस स्क्वायर एल्फा होगा। आप बीटा भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस साइन के पावर 4 एल्फा बाटा साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए ये काट दीजिए, बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। इतना का मान दोस्तों एक, यानी आपका आंसर कितना होगा एक। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। साइन वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए सिक्स नंबर सवाल दोस्तों, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है, आराम से पहले देखते नियम फॉलो कर रहा है या नहीं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा के मान पूछा है ना, साइन थीटा ने लंब बटा कर्ण। आप इंग्लिश में लिखो चाहे उर्दू में लिखो, लेकिन पढ़ेंगे तो वही। ध्यान दीजिएगा, लंब के मान कितना है 3 और कर्ण के मान कितना है 5, यानी 3/5 आपका आंसर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे इस टाइप खत्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है, आपका अब टाइप है नहीं कि आगे हम बता दें। ऐसे टाइप 5 है, इस टाइप में 6 मैथ ही था और 6 मैथ हमने बता दिए दोस्तों। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए या नहीं भी करिए, ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बातें नहीं, आगे पर देखते हैं। टाइप 5 में इससे वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। चलिए टाइप 5 अगला वीडियो में ही डालेंगे दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो में नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट ही है, ठीक है, अगला दिन चालू होगा। जस्ट टाइप 5 में आपका मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 7 टाइप 5 1
देखो पेजे गायब है दोस्तों, ठीक है ना, तो हम अभी बता देते हैं। इसमें गायब है पेजा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी 2 कॉपी किए हैं जो यानी पेजा नहीं डाले, जिसके कारण अब हम डालने में हमको दिक्कत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तुरंत कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ही अगला वीडियो हम डालेंगे आप पर मैसेज चला जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कल होगा। चलिए लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर दीजिए।